एस्टेट की घोषणा हो गई है। ऐसे में TRE-4 में अब कौन कौन शामिल हो सकते हैं, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। एक सरप्राइज अचानक देखने को मिला है कि TRE-4 से ठीक पहले जो है एस्टेट की घोषणा। देखिए, बिहार के छात्र और नौजवानों के प्रति हम जवाबदेह हैं और इन दिनों बड़ी संख्या में STET के वैसे छात्र जो इसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते थे जी। और इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद वो TRE-4 में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। ऐसे बड़ी संख्या में छात्रों के मुझे कॉल भी आए, आके हमसे मिले भी, और हमने फिर अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों को बैठाया और बैठा करके हमने आज ही निर्णय लिया कि 17 तारीख से STET के आवेदन लिए जाएंगे और उनके परीक्षा होंगे। और BPSC जब भी आपको TRE-4 की विज्ञापन जारी करेगी तो BPSC में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो STET की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी जो पास होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो अब एक सवाल है सर कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, लेकिन उसे पास होना पड़ेगा परीक्षा में बैठने के पहले। BPSC और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, मैंने दोनों संस्थाओं को कहा है आपस में बैठिए, बैठ करके इसका शेड्यूल तय कीजिए और शेड्यूल तय करके इन छात्रों को भी इसमें मौका मिले। लेकिन बात यह है कि जो छात्र STET की परीक्षा पास नहीं करेंगे वो TRE-4 के अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे। नहीं, हमारा सवाल फिर से एक बार है कि चूंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था कि TRE-4 के विज्ञापन से पहले आप एस्टेट ले रहे हैं, एस्टेट का रिजल्ट पहले जारी करेंगे या TRE-4 का विज्ञापन पहले देंगे? नहीं, मेरा आप स्पष्ट ये है कि TRE-4 का विज्ञापन जारी करना है BPSC को और स्टेट की परीक्षा की तिथि जारी करना है BSEB को। हमने अपने BSEB के चेयरमैन त्यागराजन जी को ये आग्रह किया कि आप जाके BSEB के BPSC में आप बात करें। उन्होंने बातचीत कर लिया, बातचीत करने के बाद हम लोगों की सहमति बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय हो गया कि वैसे छात्र जो STET के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी BPSC TRE-4 के लिए आवेदन करेंगे, अपीयरिंग आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही STET का रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। दूसरा ये है कि पहले तो नज़र थी शिक्षा विभाग और BPSC पर कि यहाँ से क्या फैसला होता है और वहाँ पर क्या जवाब मिलता है। ये पत्राचार भी लगातार जारी था। अब तो फिर तीसरी जगह नज़र चली जाएगी, अब बिहार बोर्ड भी उसमें शामिल हो गया है। तो इसमें जो कैलेंडर है उसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए। इस साल परीक्षा ले लेंगे TRE-4 का? देखिए, ये मैंने फिर कहा आपको, STET के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से संबंधित है, लेकिन BPSC के परीक्षा की तिथि की घोषणा BPSC के हाथ में है। BPSC हमारे अधीन नहीं है कि हम BPSC की ओर से कोई घोषणा करें। हमने BPSC से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हों तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लेंगे, लेकिन BPSC की परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपको STET के रिजल्ट के बाद होगी और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब न हो। संशोधन की बात थी कि BPSC की तरफ से जो एक तरह से कन्फ्यूजन भी आपने कहा कन्फ्यूजन था वो अभ्यर्थियों के बीच, जो वहाँ से आपने जो रोस्टर भेजा फिर रिटर्न होके आ गया, यहाँ से फिर कहा गया कि दोबारा संशोधन होने के बाद जो है वहाँ जाएगा तब विज्ञापन जारी होगा। ये जो चीज़ें थी ये क्या हुआ? नहीं, उसमें हमारा जो अधियाचना गया था वो वापस हुआ ही नहीं। उनके छोटे मोटे कुछ करेक्शन थे, वहाँ से पत्र आया और यहाँ से करके भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद मैथिली, बाकी अन्य भाषा भाषी जो हमारे अभ्यर्थी थे, हाँ संगीत, ये सब थे। बाद में ये विषय आया तो फिर हमने उसे भी टेकअप किया और हमने विभिन्न जिलों से उसकी रिक्ति मांगी, उसके आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की बात की, उसका भी हमने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री अधियाचना उसका भी भेज देंगे
ताकि जब विज्ञापन निकलेगा तो इन लोगों को भी उस परीक्षा में बैठने का मौका जो मिलेगा। पहले आपने तैयार किया था उसमें कई और विषय में सीटों की संख्या बढ़ाई है। और बढ़ेगी जब हम और बढ़ेगी जब हम सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजेंगे तो इन विषयों की भी सीटों को उसमें ऐड किया जाएगा। प्रत्याशित संभावनाएं हैं क्योंकि इस बार तो 20 से आगे बढ़े, अब तो उम्मीद है कि और देखिए हमने तो 32,000 से अधिक सीट पहले डिक्लेयर किया ठीक है, और कुछ सीटें और इसमें ऐड होंगी। 40 पार करा रहे हैं लगता है। नहीं, अब आप उसमें नहीं जाइए, जब एक बार हमारे पास आ जाए तो ये संख्या बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगी और हम सबको मौका देना चाहते हैं। टीआरटी में कई लोग कन्फ्यूजन फैलाने में लगे हैं कि अरबी को, फारसी को मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम स्पष्ट मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सरकार पूरी तरह से हर चीज़ों को बड़े ही गंभीरता से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं, हम लोग लगातार छात्रों और नौजवान जो हमारे बिहार के हैं उनकी आशा और आकांक्षा को लेकर के हम लोग निर्णय ले रहे हैं। तो यही चाहते हैं ना, छात्र हो या शिक्षक हो या अभिभावक हो, पूरी सोसाइटी तो यही चाहती है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें। तो बेबाकी से आप जब जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से सवालों का